धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। कृति जी, भैया आ गए हैं ना? जय गुरुदेव भैया। Jai Gurudev, Jai Gurudev, and happy Yoga Day to all of you. हैप्पी योगा डे। सेम टू यू। वेलकम भैया। हम पहले आपका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट। Sure. ओके। सो सलील भैया, सगळ्यात आधी तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या सगळ्यांकडून. वी ऑल आर सो एक्साइटेड टू हॅव यू टुडे. सो टुडे वी आर honored to welcome Salil Bhaiya ji, a senior art of living faculty, mentor, and life coach who has been transforming lives for over 2 decades. Known for his warmth, wisdom, and unique sense of humor, he has a beautiful way to making even a deepest knowledge simple and practical. Having traveled and worked across the world before dedicating himself to teaching and service, Salil Bhayaji inspired people to live with clarity, confidence, purpose. His sessions are not just about learning, they are an experience of growth, joy, and transformation. Welcome, Salil Bhaiya ji. Dhanyawad. Thank you so much. Thank you. So, can we start? Everyone is so excited to learn from you. Yes, yes, definitely. Even I have been waiting to do this. Yes, Wonderful. yes, yes, sure. Okay, then shall we start? Yes. So first of all, thanks a lot to the Smiling Sadhaks team, this whole group for inviting me. बहुत अच्छा ये उपक्रम आप लोगों ने शुरू किया है और इसको काफी अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर रहे हो. इट्स रियली वंडरफुल. Thank you. Thank you so much. बहुत बढ़िया. तो मैंने सोचा अभी 6 दिन से आप लोग सब योगा कर ही रहे हो और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए, सो दैट यू आल्सो गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, कुछ नया अनुभव करने का मन आपको भी हो रहा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, योगा मैट तो बिछा हुआ है लेकिन मैं चेयर पे बैठा हूँ. तो आप लोग भी एक चेयर लेके आइए. हम कुछ अभी स्ट्रेचेस हम चेयर पे बैठ के करने वाले हैं. ठीक है, तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू. योर नीज विल बी एट रेस्ट. You will get a good exercise for your back also, but your back will not get strained. तो एक चेयर लेके आइए, ऐसी चेयर जिसमें आप सीधा बैठ सकते हो. वो आराम वाली कुर्सी मत लाना. ठीक है. So let us start shaking our hands. पहले शरीर को ढीला कर देते हैं. Loosen up the joints in the body. Shake, 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 shake. Give your body a bounce. एक स्प्रिंग की तरह. Nice, very good. Relax. कलाइयों में रोटेशन. पंजों को ऊपर नीचे करें, अंदर बाहर.
शेक। सांस छोड़ते वक्त आगे के हाथ को आगे फेंकना है। शोल्डर जॉइंट में पूरा ध्यान रखें, कोनियों से सर्कल बनाते जा रहे हैं हम, एज बिग अ सर्कल एज यू कैन। रिवर्स and relax. Simple movements of the head, attention in the neck joint. Up and down. जब गर्दन ऊपर जा रही है तो feel the stretch in the throat and the squeeze in the neck behind. जब गर्दन नीचे आती है तो feel the squeeze in the throat and the stretch at the back of the neck. योग में एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमको मूवमेंट डिफिकल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसी सिंपल मूवमेंट का हमको प्रभाव बढ़ाना हो, उसका इम्पैक्ट बढ़ाना हो, उससे ज्यादा परिवर्तन अनुभव करना है, तो पूरे अटेंशन, पूरे ध्यान से, सजगता पूर्वक कि शरीर में क्या हो रहा है, मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं, ओके ना, वन मोर मूवमेंट ऑफ द नेक, जस्ट ड्रॉप योर हेड टू वन साइड ऑन द शोल्डर, feel the stretch now. Now one side of the neck is stretched, the other side is squeezed, the other side, तो पूरा अटेंशन वहां रखिए। जिस जॉइंट को व्यायाम मिल रहा है उस जॉइंट पे ध्यान रखिए, उसके आसपास के मसल्स में क्या हो रहा है। They're getting stretched, they're getting extended, they're getting compressed, they're getting squeezed, they're getting twisted. Come back to the center. Relax for a few breaths with a smile on your face. महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान। प्रयत्न शैथिल्य यानी कि put your effort and then cool down, drop the effort. पुरुषार्थ कीजिए और फिर सारे पुरुषार्थ को, प्रयासों को छोड़ दें, विश्राम करें। तो कंटिन्यूअसली वी हैव टू कीप गोइंग इन बिटवीन दिस, इवन व्हाइल वी आर डूइंग। ऐसे नहीं कि पूरा योगा खत्म होने के बाद फिर हम शवासन में विश्राम करेंगे, नहीं, इट हैज टू गो ऑन। आई विल डू अ वेरी नाइस स्ट्रेच। देखो आजकल लोग बैठे रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, तो द बैक पेन्स अ लॉट, so this is called the namaste twist. हाथों को नमस्ते में जोड़ दीजिए और थोड़ा प्रेशर दीजिए, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर प्रेशर दे रही है, एंड ब्रिंग योर नमस्ते डाउन, नाभि के स्तर पर, इधर ऊपर नहीं, नीचे। वेरी गुड। नाउ योर स्टमक, चेस्ट, फेस आर फेसिंग इन द फ्रंट। अपनी दृष्टि को टिका दीजिए अपने सामने किसी एक बिंदु पर, और अब हम सिर्फ हाथों की मूवमेंट करेंगे, शरीर को नहीं घुमाएंगे। जस्ट अ मूवमेंट ऑफ द हैंड्स along the body. And observe what's happening in your back. रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग रहें, पूरी पीठ, क्या हो रहा है वहां पर आप देखिए। जब दाएं तरफ का पीठ का हिस्सा खींचा जा रहा है तो बाएं तरफ का बिल्कुल ढीला है, और जब बाएं तरफ का खींचा जा रहा है तब दाएं तरफ का ढीला है।
अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाते जाएं। हाथ सर तक आ चुके हैं। As your hands are going up, the upper area of the spine is getting exercised. अब धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते जाएं। Notice how the stretch is shifting downwards now. कोहनियां जमीन को समानांतर। और स्थिर हो जाएं। पूरी रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग हो जाएं। हाथों को ढीला छोड़ दें। हथेली आकाश की ओर, घुटनों पर। 3-4 लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें, आंखें बंद रखते हुए। भीतर जा रही सांस के साथ अपना ध्यान मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाएं, पूरी रीढ़ की हड्डी को, जैसे कि हम अपनी सांसों द्वारा मसाज दे रहे हो। And as you breathe out, bring your attention from the top of the head to the base of the spine, as though you're caressing your entire spine with your breath. सहला रहे हम पूरी पीठ को अपनी सांस के द्वारा। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। Slowly, let's open our eyes. Very simple, just touch the ground on one side and then on the other side. अब जब इसमें झुक रहे हैं तो पूरी सजगता पूर्वक इसमें ये ध्यान रखें कि आप आगे की ओर नहीं झुक रहे। आगे नहीं झुक रहे, only sideways. The chest is open. आप साइडवेज झुकोगे तो रीढ़ की हड्डी को अच्छा व्यायाम मिलेगा, and even the abdominal organs on the sides will get squeezed and stretched. अब एक हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर। स्ट्रेच, ओपन द चेस्ट। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको थोड़ा पीछे की ओर ले जाए ताकि छाती आपकी खुल जाए। These small refinements, they play a major role. ये हम तभी कर पाएंगे जब हम सजग रहेंगे। जो हाथ ऊपर जा रहा है थोड़ा सा उसको 3 to 4 inches उसको पीछे ले, so that it helps to open your chest. Back to the center, relax. Few deep breaths. Okay. हाथों को साइडवेज ऊपर कर दीजिए, जमीन को समानांतर। And axial twist. घुमाइए रीढ़ की हड्डी को। Come back to the center, other side. Keep breathing. सांस को रोक नहीं रहे हम।
एंड रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और थोड़ा सा पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए खींचते जाएं हाथों को ऊपर और आगे की ओर झुकते जाएं। Again, as you breathe in, go up, stretch the body up, and as you breathe out, come down as though somebody is pulling your hands ahead and wanting to pull you out of the chair. Breathe in, go up. Breathe out, come down. Somebody is pulling you out of the chair. कोई खींच रहा है आपको, कुर्सी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप बैठे हो। आपकी आपके हिप्स चेयर पर ही हैं, वो ऊपर नहीं आने देना। Like waves in the ocean. Now spread out your legs. Okay. Come ahead on your chair. Just the hips are barely on the chair. And we'll continue this movement now. To the right as you breathe out. Go up as you breathe in. To the left as you breathe out. सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए एक पैर की ओर झुकते जाएं, फिर दूसरे पैर की ओर। Notice that the stretch is happening in a different area of the body. Come back to the center and relax. विश्राम करें. Now turn a little sideways. अब दाईं ओर मुड़ चुके हैं। दायां पैर बिल्कुल हमारे नीचे है और बाएं पैर को पीछे स्ट्रेच करें। Adjust yourself on the chair so that you can stretch that leg behind. जितना आप पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अच्छा। Now we are going to do the वीरभद्रासन version on the chair. तो जो खड़े खड़े वीरभद्रासन नहीं कर पाते उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। यू आर एग्जैक्टली इन द सेम पोज। जिनको घुटनों में दर्द होता है, जिनको पैरों में कहीं दर्द होता है, तो घुटने वो जोर नहीं ले पाते, तो अब हमने शरीर का वजन चेयर पे रख दिया है, तो आपके घुटनों पर प्रेशर नहीं आ रहा, बट आपको उस आसन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फ्यू डीप ब्रेथ्स। शरीर आपका सामने की ओर है, पैरों की ओर नहीं। Now turn to the right. Do namaste. Go down. We have come in Ashwa Sanchalanasana, जैसे हम सूर्य नमस्कार में करते हैं। Again, come up. Face in the front. Bring your hands down. अब दूसरी ओर करेंगे। चेयर पर एडजस्ट करें अपने आप को ताकि आप पैर को पीछे ले सकें। जो पैर पीछे स्ट्रेच हुआ है
अगर वो आपने अच्छी तरीके से स्ट्रेच किया है तो उस पैर की जंघा में थोड़ा सा टेंशन बिल्ड होता हुआ नजर आएगा आपको. Let that tension build up. Keep breathing. Keep attention in that part of the body where you feel the tension building up. And with every outgoing breath, release that tension. हर भीतर जा रही सांस के साथ उस अंग को आप ऊर्जा देते जाएं, वहां पर ध्यान रखते हुए, जहां पर थोड़ी सी वेदना हो रही है आपको, जहां पर थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, और बाहर जाती सांस के साथ उस टेंशन को छोड़ते जाएं. वेरी नाइस. वहां तक ऊपर लाएं. Now face the leg which is folded and bend down. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोबारा सामने की ओर. Few breaths and relax. आराम से बैठ जाएं. Keep your eyes closed. Take a few breaths in and out. Slowly open your eyes. सब खड़े हो जाते हैं. Now we'll do the chair version of सूर्य नमस्कार. तो पहले चेयर को हटा देते हैं. We'll do one normal सूर्य नमस्कार first. नमस्ते. पूरी सजगता के साथ हर एक आसन में 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना. पुल द बॉडी अप राइट. क्षत्रिय सोल्जर की भांति. कहीं पर भी कोई ढीलापन नहीं है, सिर्फ घुटने को ढीला छोड़ दो. दोनों घुटने आपके ढीले हैं, जिसमें बिल्कुल आसानी से आप मूवमेंट कर सको. बाकी पूरा शरीर आपका ऊपर की ओर तना हुआ है. 2. लेट द हैंड्स गो अप एज यू ब्रीथ इन. बहुत ज्यादा पीछे झुकने की आवश्यकता नहीं है. यहां पर जरूरी क्या है कि आप हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, as if somebody is holding you and pulling your arms out from your shoulders. Stretch. As you breathe out, come down. When you're coming down, bend from your back, not from your neck. शरीर बिल्कुल सीधा है और नीचे आ रहा है. अभी भी शरीर सीधा है. The hands are aligned with the body. और फिर शरीर को ढीला छोड़ दें. लूज. पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दे. वेरी गुड. राइट लेग गोज बिहाइंड. अगर आपके घुटनों में तकलीफ है, आप घुटने को नीचे नहीं रख पाते, तो फिर कोई बात नहीं, पैर को आप सीधा रखिए. इफ यू कैन कंफर्टेबली कीप द प्लेस द लेग डाउन, यू कैन डू सो. और कमर को आगे और नीचे की ओर ले आए. पुश द वेस्ट फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. नाउ यू गेट द स्ट्रेच इन द थाई. जो पैर पीछे गया है उसकी जंघा में आपको स्ट्रेच महसूस हो. लेफ्ट लेग बिहाइंड. Bring the waist down so that the body comes in a straight line. Distribute the weight along the entire body. वजन सिर्फ हाथों पर नहीं है. Knees down.
hips behind, come into the शिशु pose और फिर आगे जाएं, पोटी और छाती को लगा दे जमीन से. Now become aware of the different points of contact of the body with the ground. जहां जहां शरीर धरती को छू रहा है वहां पर ध्यान रखते हुए बाहर जाती सांस के साथ अपनी शरीर की सारी थकान जमीन पर डालते जाए. 7. Slowly transition into Bhujangasana. नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर है, नाभि से नीचे का शरीर जमीन पर कुछ छू रहा है. 8. एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश. 9. दाएं पैर को आगे ले आए, जो पैर आप पीछे ले गए थे उसी पैर को आगे ले आए. Feel the stretch in the left thigh. 10. Shoulders are loose, neck is loose, spine is loose, knees are loose. Breathe in and go up. खींचे हाथों को ऊपर and relax. Namaste. 2. Pull the hands up. 3. 4. Left leg behind. कमर को आगे और नीचे की ओर दबाएं. 5. 6. शिशुआसन और फिर आगे आके अष्टांग आसन में आ जाए. Drop the weight of your body onto the ground. Bhujangasana. 9. Press the heels to the ground. Press the chest towards the feet. फिर से दाएं बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं. 10. Body is loose. 11. 12. Now you can place the chair in the front of the mat. Namaste. 2. 3. 4. Much easier. अभी चेयर की बैक के ऊपर अपने हाथों को रखें और राइट पैर को पीछे ले जाएं. शरीर को सीधा रखें, छाती आपकी ओपन है और यदि आप अभी पैर जो पीछे गया है उसको नीचे ला सकते हो तो नीचे लाएं. घुटने में तकलीफ होती है तो फिर ऊपर रख सकते हैं. इनफैक्ट दिस गिव्स यू अ बेटर स्ट्रेच, बट यू कैन गिव योरसेल्फ दिस अप एंड डाउन मूवमेंट्स that gives a nice exercise
to the thigh which is behind. अब दोनों पैर पीछे लें एंड स्ट्रेच। तो इतना पीछे जाएं कि आप हाथ चेयर के बैक के ऊपर रख सको और बॉडी को स्ट्रेच मिले। Now you can feel the stretch in the back of your thighs. अगर वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो यानी कि आप बहुत नजदीक खड़े हो। ये ऐसे खड़े रहने से नहीं होगा, पीछे जाओ और तभी आपको शोल्डर्स एंड रिब्स में स्ट्रेच फील होगा। Come on, feel that stretch. Very nice. राइट पैर को आगे लाएं, लेफ्ट पैर को थोड़ा और पीछे लें, शरीर को सीधा कर दें। अगर शरीर झुका हुआ है तो उसको सीधा कर दें और जो पैर पीछे है उसको थोड़ा और नीचे ले देना है। वेरी नाइस। Pulsations, slight upward and downward movements. And come back. Forward bending. People who have a tendency of high blood pressure, जो ज्यादा देर उनको आगे झुके रहना नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपको सूर्य नमस्कार के ज्यादातर बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ब्रीदिंग गो अप, सांस छोड़ते हुए विश्राम। रहे उस स्थिति में, विश्राम करें, कुछ लंबी गहरी सांसें। ऑब्जर्व द होल बॉडी। शरीर में क्या परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं हम, पैरों में, जांघों में, कमर के आसपास के क्षेत्र में, पेट और छाती में, बाजुओं में, कंधों में, गर्दन में, चेहरे पर, मस्तिष्क के भाग में। ऑब्जर्व, योर ऑब्जर्वेशन मेक्स यू पावरफुल। Deep breath in and breathe out. And let the body loose, relax. शेयर कर देते हैं। Let's do some brisk movements. अच्छा, अगर प्यास लगती है आपको, इफ यू आर फीलिंग ड्राई, इफ यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ हीट, देन यू कैन टेक 1 or 2 sips ऑफ वाटर। तो प्यासे मत रहिए आप। लेकिन थोड़ा ही पानी पीना है, एक्चुअली बैठ के पीना चाहिए। ओके, नाउ वी डू सम सिंपल मूवमेंट्स। मूवमेंट की आदत नहीं है हमको आजकल, है ना। आप नीचे आते हैं तो एक पैर को ऊपर लाए, अगेन हैंड्स गो अप, व्हेन द हैंड्स कम डाउन द लेग कम्स अप। वेरी सिंपल।
ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा स्लो नहीं, कंफर्टेबल पेस। रिलैक्स। अब डू अनदर मूवमेंट। हाथों को एक्सपैंड करें, ऊपर की ओर देखें, थोड़ा सा पीछे झुकें, और फिर आगे आते हुए हाथों को भी बिल्कुल आगे लाएं और थोड़ा सा आगे की ओर झुकें। Expand the hands sideways, slightly backwards, chest and head go behind. The hands come ahead and you bend slightly forwards. Just the upper spine is getting exercised and the shoulder joints. Relax. Twist on one side. और जब दूसरी ओर आते हैं तो हाथ को ऊपर लेके ट्विस्ट करें. फुल्ली स्ट्रेच. उस दीवार को छूने की कोशिश. छाती को ओपन रखना है, क्लोज नहीं करना है, छाती को ओपन. सी द डिफरेंस. On the other side. Very nice. Relax. हाथों को कमर पे रखें, एक पैर को 90 डिग्रीज ऊपर उठाएं और पूरा घुमा दीजिए और नीचे. फिर वहां से दोबारा प्रारंभ की स्थिति में लाएं. जितना हो सके आप शरीर को मत घुमाइए. ये नहीं. हम क्या कर रहे हैं, शरीर सामने की ओर है, पैर हिल रहा है. और द अदर लेग. ऑब्जर्व. ऑब्जर्व द वेस्ट जॉइंट. ऑब्जर्व द थाइस. रिलैक्स. कीप सम गैप बिटवीन योर फीट. 2 से 3 फुट. सिंपल अप एंड डाउन मूवमेंट्स. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. ओके, नाउ अनदर मूवमेंट. एक हाथ अपनी जगह पर नीचे लाते जाएं और दूसरा हाथ शरीर को छूते हुए सीधा ऊपर. अदर साइड. हाथ ऊपर जाने पर यदि आप गर्दन को मोड़ के हथेलियों को देख सकते हो
तो भी प्रयास कर सकते हैं। These movements are helping the body to cool down and slow down. हम सडनली शरीर को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के मूवमेंट्स करते हुए हम विश्राम की स्थिति में जा रहे हैं। Relax. Observe how you feel in the sides. Now, reduce the gap, shoulder distance. दोनों हाथों को ऊपर रखें। Small exercise for our core, for the abdomen, to reduce the belly fat. Right elbow, left knee. Left elbow, right knee. शरीर को झुका नहीं रहे हम, ये ऐसे नहीं कर रहे, झुक नहीं रहे, पैर को ऊपर उठा रहे। Raise the leg as high as you can so that you don't have to bend. Observe which area is getting the exercise, which area is getting squeezed, which area is getting stretched. Extension, compression. Synchronizing with the breath. Exhaling to come close. Inhaling to expand. And relax. Leave the hands loose. ढीला कर दें हाथों को. Let us lie down in Shavasana. Shavasana में लेट जाते हैं. ढीला छोड़ दें शरीर को. Shake your legs a little. ढीला छोड़ते जाएं. दाएं बाएं हिलाएं पैरों को. And relax. Take your hands. And relax. Just move your neck slowly, right and left. And relax. दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर है. पूरी तरह से विश्राम स्थिति में है आपके पैर. आपके हाथ शरीर के पास. हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर.
Hands are relaxed. The back and the shoulders and the neck are very comfortable and relaxed. The head is well rested. यदि आपका सर एक तरफ मुड़ा हुआ हो तो वो भी ठीक है। किसी भी स्थिति में आपको आराम महसूस हो, आपका सर या तो दाईं ओर मुड़ा है या बाईं ओर या बीच में हो सकता है। लंबी गहरी सांस लें और खाली कर दें। अब एक विशिष्ट प्रकार की योग निद्रा हम करेंगे जिसमें हम भ्रामरी के नाद का उपयोग करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर। पूरे दाएं पैर की ओर अपना ध्यान रखें। द एंटायर राइट लेग, राइट फ्रॉम द टोज टिल द वेस्ट। पैरों के तलवों से लेके कमर तक पूरा दायां पैर। गहरी सांस लें, रोकते सांस को और पूरे राइट पैर को सिकुड़ते जाएं, उसको टाइट करें। Squeeze and tighten it. Only the right leg from the waist till the feet. And मुंह से बाहर सांस छोड़ेंगे, हा, और ढीला छोड़ेंगे पैर को। Now we do one Brahmari sound. Breathe in with the attention on the right leg. विश्राम। भ्रामरी के नाद के स्पंदनों का दाएं पैर पर जो प्रभाव हुआ और हो रहा है उसके प्रति सजग रहें। जब हम भ्रामरी का नाद करते हैं तो जिस अंग पर हमारा ध्यान है, भ्रामरी के स्पंदनों का उस अंग पर क्या प्रभाव हो रहा है उसका ध्यान रखें। जैसे कि भ्रामरी के स्पंदनों से हम उस अंग को सहला रहे हैं, उसको एक मसाज दे रहे हैं। उस अंग में जो भी तनाव जड़ा हुआ है उसको हम ढीला छोड़ते हुए बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा भाव रखें। Through the vibrations of Brahmari, we are soothing that part of the body and releasing all the tensions. Now attention to the left leg. बाएं पैर के तलवे से लेके बाई कमर तक ध्यान ले जाएं। गहरी सांस लें, रोक दे सांस को और बाएं पैर को सिकुड़ते जाए। टाइटन टाइटन द लेफ्ट लेग फ्रॉम द वेस्ट टिल द टोज, टाइट टाइट टाइट, एंड वी ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ एंड लूजन द लेग। अब भ्रामरी के नाद से पूरे बाएं पैर को सहलाएंगे। गहरी सांस लेंगे। Hmm. विश्राम। दोनों पैर गहरे विश्राम में। अब अपना ध्यान जननी इंद्रिय, कमर के भाग, पेट और छाती की ओर ले आए। गहरी सांस लें और सिकुड़ते जाएंगे। कमर के भाग को, कूल्हों को, पेट को अंदर खींचे, नाभि को, छाती को सिकुड़ते जाए। टाइट टाइट टाइट। हाँ, ढीला छोड़ दें। गहरी सांस।
अब दोनों हाथों पर अपना ध्यान ले आए, दाया हाथ और बायां, both the arms. Deep breath in. Tighten both the arms. Make a tight fist. Tighten your forearms, your elbows, your biceps, triceps, shoulders. Tight, tight, tight. Now we give them a Brahmari massage. Breathe in. अब अपना ध्यान गर्दन, कंधे, गला, चेहरा, सर का पीछे का हिस्सा, सर का ऊपर का हिस्सा, shoulders, neck, throat, the back of the head, the sides and top of the head, the forehead, the entire face. Breathe in. Squeeze these regions, these parts of the body. Squeeze, squeeze, squeeze your eyes. Squeeze, squeeze your lips, your cheeks. And breathe out through the mouth and relax. Deep breath. Feel the impact of the vibrations of Bhangri. पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर हो चुका है. Breathe in and breathe out. एक और सांस लें और सांस छोड़ दें. धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाएं, पैरों के तलवे मैट पर. Feet facing down on the mat, knees pointing towards the sky. और अपने हथेलियों को अपने जांघों पर रखें. Keep your palms on your thighs
and gently press your thighs with the palms such that your spine gets pressed on the mat. हल्के से हथेलियों को अपनी जांघों पर दबा दें और उसके साथ आप देखोगे आपकी रीढ़ की हड्डी मैट पर दबी जा रही। प्रेस द स्पाइन टू द मैट। थोड़ा सा और रीढ़ की हड्डी को मैट पे दबा दें और चेक करें पूरी रीढ़ की हड्डी मैट को छू रही है, मैट से लगी हुई है, मैट को दबा रही। एनी गैप एनीवेयर क्लोज इट। डू नॉट यूज स्ट्रेंथ। हल्के से दबाएं, इसमें जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। इवन द बैक ऑफ द नेक। अगर गर्दन के नीचे जो खाली जगह है उसको आप मिटा नहीं पा रहे तो वहां पे एक छोटा सा नैपकिन रख दें। Keep breathing in and out and observe the relaxation that you're getting to the spine. रीढ़ की हड्डी को खूब विश्राम मिल रहा है। And relax. Slowly turn to the right side. With the support of your hands, you may sit up. आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, शरीर विश्राम की स्थिति में है। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई हैं। एक और साधारण सांस और सांस छोड़ दें। अपने मन की स्थिति के प्रति सजग हो जाएं। मन में जो स्थिरता और शांति का अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, सांस के प्रवाह के प्रति सजग रहें। हर एक सांस का आनंद लेते जाएं। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। शरीर में जो हल्कापन, जो ऊर्जा, जो विश्राम अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। अपने अनुभव के लिए कृतज्ञ हो जाएं। The effort of the sadhak is blessed by the grace of the master. पुरुषार्थ हमारा है, जो अनुभव हो रहा है वो कृपा से हमें प्रदान हो रहा है। Let us chant, expressing our gratitude to Gurudev
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति। चेहरे पर एक प्रसन्न भाव रखते हुए अपने आप में तृप्त और कृतज्ञ अनुभव करते हुए धीरे धीरे जब भी आपका मन करें आंखें खोल सकते हैं। With a gentle smile on your face, feeling totally content and grateful, slowly, gradually, you may open your eyes. Jai Gurudev. You can type in the chat how you're feeling right now. What did you learn today? What is your overall experience of today's sadhana? नाइस। अच्छा लगा ना? बढ़िया। It's so beautiful, Bhaiya. Thank you so much for this lovely experience. नहीं, आप लोगों की वजह से देखिए मेरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी सेलिब्रेशन हो गया। आपके वजह से हमारा बेस्ट हो गया। बढ़िया। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी भैया, वी हैव सम क्वेश्चंस, और किसी को भी कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी कैन कवर दैट क्वेश्चन। सो शैल वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर भैया? श्योर श्योर। Okay, thank you. Bhaiya, my first question is Patanjali defines yoga as yoga, chitta, vritti, nirodha. In practical life, what are the chitta, vritti, and how can we gradually to go beyond them? या नाइस, गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी हम जिसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। ऐसा मत सोचिए कि स्पिरिचुअलिटी एक चीज है, प्रैक्टिकलिटी कुछ और चीज है। आध्यात्मिक जीवन एक तरफ, भौतिक जीवन एक तरफ। सबसे पहले अगर ये धारणा है मन में तो ये गलत है, इसको आप निकाल दीजिए। इन ऋषियों ने, महर्षियों ने जो भी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमको दिया, वो क्यों दिया? ताकि हमारा जो भौतिक जीवन है उसको हम ठीक तरह से जी सकें, उसी के लिए दिया है। तो वृत्तियां क्या होती है? जो भी आपके मन को अशांत कर देती है वो वृत्ति है। एक निद्रा वृत्ति को छोड़ दें अगर, तो बाकी जो वृत्तियां हैं
वो क्या करती है? मन को अशांत कर देती है, हमको हमारे केंद्र से हटा देती है। यू फीलिंग, अभी देखो आप, हमने साधना की, अभी कैसे है मन की स्थिति? यू फीलिंग सो नाइस, कंपोज्ड, यू नो, एंड देन suddenly you come to know that somebody in your house has kept the milk on heat and they have forgotten about it. एंड नाउ आप इस मस्त स्थिति में बैठे हो, आपको ये अभी चर्चा सुननी है, अब आपको उठ के जाना पड़ा, और आप गए तो सही गैस बंद करने के लिए, बट आपने देखा अरे दूध उबल के पूरा गिर चुका है। तो आपको लगता है मैं नहीं इसको साफ करने वाला, मुझे वो सुनना है वो क्या बता रहे हैं। अरे लेकिन गंदा लग रहा है, साफ तो करना पड़ेगा। अरे ये क्यों हुआ, ये अभी होना था, ये हो क्या हो गया? गया, योर साधना हैज गॉन फॉर अ टॉस। तो ये वृत्तियां हैं जो हमारे कंपोज्ड स्थिति को हटा देती है। तो ये तो रोज के जीवन में हो रहा है। तो ये वृत्तियां अगर आती भी हैं तो हमको हमारी स्थिति से, हमको हमारी प्रसन्नता से वो हटा नहीं सके, यही योग है। तो जैसे अभी आप धनुरासन कर रहे हो, धनुरासन कर रहे हो, वो जो आपको करा रहे हैं टीचर, आपके योगा टीचर बोल रहे हैं थोड़ा सा और खींचो पैरों को, आप बोल रहे हैं अरे इनको क्या पता चल रहा है मुझे कितना दर्द हो रहा है, इनको बोलने में क्या जाता है, ये तो खड़े खड़े चक्कर मार रहे हैं हॉल में, खुद तो कर नहीं रहे, है ना? ये सब आते हैं हमारे मन में विचार, लेकिन दर्द तो मुझे हो रहा है। लेकिन वो वेदनाएं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप आपकी प्रसन्नता बनाए रख सकते हो? ये अभ्यास अगर हम करेंगे, when we are doing the asanas, in spite of the discomfort, can I keep the mind pleasant? Then that is going to help us to keep the mind pleasant when somebody is insulting us, when the milk goes on the entire platform, when somebody says something rude to us. That is exactly what is going to help us in these day to day situations. So that's the importance of that sutra. Thank you, Bhaiya. What is the difference between the temporary relaxation and true state of inner stillness? See, many meditations, they help us to calm the mind. However, there are some meditations which help us to go beyond the mind. एक तो है मन को स्थिर करना, लेकिन मन है अभी भी, और दूसरा है मन के परे जाना। जो जब गुरुदेव जब ध्यान कराते हैं, या जब हम सहज समाधि ध्यान करते हैं, या जब हम एडवांस कोर्स में हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन का अनुभव करते हैं, या जब हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठे रहते हैं, या जब उनका स्मरण करते हैं, या जब हम भजन में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं, तब क्या हो रहा है? जब मन नहीं रहा, तभी सच्चे अर्थ से न मन हो सकता है। नमन का अर्थ क्या है? मैं आपको नमन करता हूं, माने क्या? मेरा मन ही नहीं रहा, आपके सानिध्य में आके मेरा मन अभी रहा ही नहीं। नमन, ये है नमन। तो भजन में अगर मन एक्टिव है तो फिर आप भजन कर नहीं रहे। सत्संग कब हो रहा है? जब सत्य के संग में आप आ गए। जब तक मन एक्टिव है ना, आप सत्य के संग में नहीं आ सकते, क्योंकि सत्य मन के परे है। क्योंकि मन तो बदलता रहता है और सत्य वो है जो बदलता नहीं। तो इसीलिए बी वेरी प्रैक्टिकल। व्हेन यू गो टू अ सत्संग, यू ऑब्जर्व, ओ माय माइंड इज स्टिल एक्टिव, आई एम जजिंग द क्वालिटी ऑफ द सिंगर्स। लास्ट वीक वाला ज्यादा अच्छा था। तो अगर ये चल रहे, आपके जजमेंट्स चल रहे, आपका माइंड एक्टिव है, तो आप सत्संग में हो ही नहीं, है ना? तो दैट इज रियल स्टिलनेस। A temporary relaxation can be a feel good factor. You are enjoying some music, you are reading jokes on WhatsApp. That's a temporary relaxation. But stillness is where you have gone beyond the mind. The mind does not exist. इन सुदर्शन क्रिया हम सांस के द्वारा मन के परे जाते हैं, इसीलिए हमको सुदर्शन प्राप्त होता है।
सत्संग में हम भजनों के स्पंदनों के द्वारा, थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, हम मन के परे जाते हैं, तब सत्संग का अनुभव होता है। सेवा में हमारे सत्कर्मों द्वारा हम मन के परे जाते हैं, वो सेवा है। योग में शरीर को खींचते हुए ढीला छोड़ते हुए, खींचते हुए ढीला छोड़ते हुए हम मन के परे जाते हैं, वो योग है। तो विभिन्न तरीके दिए हमारे ऋषियों ने हमको मन के परे जाने के लिए, बट अल्टीमेटली हमको मन के परे जाना ही है, उसी में विश्राम है। इसीलिए कहते हैं विश्राम में राम मिलेंगे, क्योंकि जब तक मन है तब तक राम का अनुभव नहीं होगा, है ना। सो यस, डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू, इन्वेस्ट इन दिस, that how can I go beyond the mind, that is your real investment, that is going to heal your body also, and that is going to lead to your spiritual progress. Exactly, Bhaiya. Thank you so much for lovely answer. It was too good. So my next question, Bhaiya, how does prana influence the quality of our thoughts, emotions, and awareness? Look at a baby. Look at a baby, it's a bomb of high prana, right? और बच्चे को देख के कैसे लगता है आपको? जाके उसको पकड़ने का मन करता है कि नहीं? तो इतनी पॉजिटिविटी रेडिएट हो रही है उस बच्चे से। आप किसी भी, आप देखो, आप जानते नहीं उसको, एक 2 साल का बच्चा आपको ऐसे 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 भागता हुआ दिख जाए तो आपको जाके उसके गाल पकड़ने का मन करता है कि नहीं? लेकिन वही बच्चा जब 40 साल का हो जाता है और वो ऐसे जॉगिंग कर रहा है, कभी आपको मन किया उस 40 साल के बच्चे को गाल पकड़ के सहलाए? नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस? हाई प्राणा। So high prana gives you positivity, high prana gives you energy, high prana gives you magnetic vibes. If you want to be a good businessman, if you want to be a good public speaker, if you want to be a good negotiator, if you want to be a good teacher, if you want to be a good artist, if you want to be a good doctor, you need high prana. So do whatever you can to increase your prana. Can you give us some tips to how to increase our prana? यही जो आप लोग कर रहे हो पूरे हफ्ते से, prana increase होगा। But apart from this, even simple things, taking a walk in the nature, being with the Pancha Mahabhut, any time you spend with earth, water, air, fire, space will increase your prana. So take a cold water bath. अब पानी को आपने गर्म कर दिया तो वो अभी उसके नेचुरल स्टेट में नहीं रहा। जो रूम टेम्परेचर पे पानी अवेलेबल है, आप उससे नहाओ, आप देखो your prana will get elevated. Put your hands in the mud, in the soil, touch the trees, the leaves, the grass. You will feel your prana elevated. Even these simple things will elevate your prana. बच्चों के साथ खेलोगे, spending time with kids, playing with kids, your prana will increase. Chanting, doing some chants, Om Namah Shivaya, singing bhajans, all these will increase your prana. Okay, Bhaiya, thank you. My next question is, what is the difference between uh, concentration, contemplation, and meditation? See, ये डेफिनेशंस में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी कंसंट्रेशन का, इस शब्द का आपका एक इंटरप्रिटेशन है, किसी और का कुछ और इंटरप्रिटेशन है, डिक्शनरी का कुछ और इंटरप्रिटेशन है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मेडिटेशन करो ना। आप मेडिटेशन करोगे तो आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा, कंटेम्पलेशन भी इंप्रूव होगा। ये प्रैक्टिकल बात है। आपको देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी गहराई में जाते हैं, जब मन के परे जाते हैं ना, तो ज्ञान का उदय अपने आप हो जाता है। आपको खुद ही पता चलेगा कि इनमें क्या भेद है, कब कंसंट्रेशन है, कब कंटेम्पलेशन है, कब मेडिटेशन है। सो डजेंट मैटर, डोंट गेट इनटू दीज ट्रैप्स ऑफ डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। गुरु का काम क्या है? कॉन्सेप्ट्स को थ्रैश करना। आप एक कॉन्सेप्ट लेके जाओ गुरु के पास कि अब मुझे फर्क समझ में आया, कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन। गुरु उसको कॉन्सेप्ट को थ्रैश कर देंगे, है ना। सो डू नॉट क्रिएट टू मेनी कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज वन प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ साधक्स ऑन स्पिरिचुअल पाथ।
बहुत कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आई शुड बिहेव लाइक दिस, आई शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग। अरे अंदर से तुमको गुस्सा आ रहा है, व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग टू स्माइल? गुरुदेव ने क्या कहा है, ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिसिटी एंड इंटेंसिटी। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी एक प्रामाणिकता होनी चाहिए, जो अंदर हो रहा है उसको स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। So yes, I have been doing Sudarshan Kriya, yoga, Padma Sadhana, Sahaj Samadhi for years, but still I am getting angry. ये स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए. This is spirituality. But hiding that anger inside and faking a smile and just showing people that नहीं नहीं सब ठीक है, and then that anger starts affecting your body. This is how we get disease, because we are not honest. So why is it said that honesty is the best policy? Not to please others. Honesty is the best policy to maintain our health. अपने हेल्थ के लिए आप प्रामाणिक रहो. यस, व्हाट एल्स? Someone is asking for the weight loss tips. यू नो, हर चार में से एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है. 25% of the whole planet is searching for weight loss tips and really struggling. So this struggle is going on in the mind. That is the problem. Do some struggle in the body. That will be better for weight loss, not in the mind. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपका फूड है. आप कितना भी योगा करो, जिम जाओ, स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, रनिंग, जो भी आपको करना है करो, जब तक आपका आहार पे नियंत्रण नहीं है तब तक वेट लॉस नहीं होगा. हम्म, तो दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक, है ना, वेट लॉस. वो पूरा इट्स अ बिग सिस्टम. सो एवरी एंड इट विल टेक टाइम. मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि डोंट गो फॉर क्विक फिक्सेस. चाहे वेट लॉस हो, चाहे शुगर कंट्रोल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, डोंट गो फॉर क्विक फिक्सेस. वो एक हफ्ते में मैंने भी किए हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स, यू नो. तो वो प्रोग्राम होते हैं, लूज 10 kgs इन 7 days, एंड दे डोंट राइट द सेकेंड लाइन. सिर्फ स्टार होता है वहां पे. दे डोंट राइट द सेकेंड लाइन. व्हाट इज द सेकेंड लाइन? एंड देन रीगेन 10 kgs इन 7 days, और मे बी 20. तो ये सब कुछ नहीं है, सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं. यू नो, अर्लियर आई यूज टू हैव 1 month योगा क्लास, श्री श्री योगा, ऑनलाइन योगा क्लासेस. देन आई स्टार्टेड, स्टॉप 1 month, आई स्टार्टेड डूइंग 3 months. ज्वाइन करना है तो 3 महीने के लिए ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो. 1 महीने के लिए मैं नहीं लेने वाला आप. 3 months. अब मैंने 3 months भी स्टॉप कर दिया है. अभी आएगी ओनली 2 ऑप्शन, 6 months और 1 year. बिकॉज सी आई फील I will get fulfillment and satisfaction when I have really helped you to create that change in yourself which you have been looking for. और वो चेंज देखो, शरीर को अभी पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में हमने इतना डैमेज करके रखा है शरीर को, बिकॉज ऑफ आवर ओन लाइफ स्टाइल. अब उसको ठीक करना है तो एक दिन में नहीं सुधरेगा, एक हफ्ते में नहीं सुधरेगा. 20 साल का डैमेज को कवर करने के लिए 20 हफ्ते तो चाहिए एटलीस्ट. So, if you want to learn from me, then you have to join with me for either 6 months or 1 year. क्योंकि टाइम लगता है. Wherever you join, you know, you need to have this patience. आप impatient हो गए माइंड में तो आप शरीर को भी ठीक नहीं कर पाओगे. आपका मन ही आपके शरीर को ठीक करने देगा नहीं. Yes. Anything else? Yes, Bhaiya. Next question is how any control on A- ADHD, like attention deficiency hyperactivity disorder. या उस पर है, देखो गुरुदेव ने भी कोर्स बना के रखा है, डीप स्लीप एंड एंजाइटी रिलीफ कोर्स है. सो 4 days कोर्स. फिर वो कोर्स में जो सीखा वो आपको प्रैक्टिस करना आवश्यक है, राइट. ऑफ कोर्स, सी, सुदर्शन क्रिया इज द फाउंडेशन. उसके बेस पर ही सब कुछ है. आप जो कुछ भी करो, आपको सुदर्शन क्रिया मैंडेटरी करनी ही है. फिर उसके फाउंडेशन पे, जैसे कि इमारत का फाउंडेशन होता है और फिर आगे फ्लोर्स होते हैं, तो फिर उसके ऊपर यू बिल्ड ऑन थिंग्स, यू डू योगा, यू डू जिमिंग, यू डू एटसेट्रा थिंग्स. One thing I will tell you here, though a person with anxiety disorder may not feel very comfortable socially amongst people, but encourage that.
and not just mixing with people. Get into some seva activity which involves contributing to people. you know. तो ये आपके एंजाइटी में बहुत हेल्प करेगा, सेवा. Yes, Bhaiya. Definitely will do. Everyone will do. Uh, any tips, Bhaiya, to how to balance every day our yoga, kriya, and seva? बिकॉज काफी लोगों के पास काफी एक्सक्यूजेस होते हैं, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. सो हाउ टू कंट्रोल दैट ये नहीं है. Hmm. Gurudev was conducting a meeting. So he finished that meeting and he came to the next meeting. And when he came to the next meeting, he said, देखिए मैं टाइम पे आया ना. तो लोग बोले हाँ गुरुदेव आप एग्जैक्ट टाइम पे आ गए. गुरुदेव बोले क्योंकि मैं लेट जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इतनी मीटिंग्स लाइंड अप है. अगर मैं एक मीटिंग में लेट गया तो मैं सब जगह लेट हो जाऊंगा. लेकिन आप लोग के पास टाइम ही टाइम होता है, इसलिए आप लोग लेट जाते हो. ही वॉज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स. तो ही सेड आप लोग के पास टाइम ही टाइम होता है, तो आप लोग लेट जाते रहते हो. You can afford that, I can't afford it. So the busiest people can find time for everything in the world, and idle people cannot find time for anything. तो ये जो अगर मन में एक्सक्यूज है ना, मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है. इट जस्ट शोज योर लेथार्जी, योर हाउ आइडल यू आर. गेट बिजी. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, आई ऑलवेज टेल पीपल देयर इज अ 4M formula. Keep this in your life. Meals. M for meals, bhojan. Meditation. M for meditation. Movement. Highly neglected. Movement. Keep moving. आप ऑफिस में बैठे हो, आधा घंटा हो गया आप बैठे हो, काम कर रहे हो. गेट अप फ्रॉम योर चेयर. गेट अप फॉर 30 seconds और जस्ट 1 minute, इट्स ओके. बट आधा घंटा बैठने के बाद कंपलसरी आपको आधे मिनट के लिए तो उठना है, 10 कदम चल के आना है, फिर बैठ के आप काम कंटिन्यू करो. हैंड शेक करो, थोड़ा सा जंप करो, वॉक करो, स्ट्रेच करो. At least after 1 hour, you have to definitely get up. You cannot be sitting for more than 60 minutes without a break. Don't keep the water bottle next to you on the table. Keep it far away. So you have to get up to drink the water. ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करो आपके माइंड को फूल करने के लिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. सो मील्स, मेडिटेशन, मूवमेंट, एंड एवरीथिंग डन इन मॉडरेशन. अब साधना करनी है, साधना देखो 3-3 घंटे 4-4 घंटे करने की आवश्यकता नहीं है. 1 hour ऑफ साधना इज इनफ. 30 minutes ऑफ योगा, 30 minutes ऑफ प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, 1 सवा घंटे में सब कुछ हो जाता है. एंड देन एन इवनिंग मेडिटेशन 20 minutes. तो आपका पूरा दिन में 1.5 घंटे का समय आपकी साधना के लिए हो गया. 24 घंटे में से 1.5 घंटा तो निकाल ही सकते हैं. You have to understand what is an expense, what is an investment. You're not spending time, you are investing time. That 90 minutes of time invested in sadhana is going to generate more time for you. I always tell when I introduce Sudarshan Kriya to people who have not done Sudarshan Kriya, an intro talk of art of living, I always tell them, if you want to add time to your day, energy to your body, and peace to your mind, that technology is called Sudarshan Kriya. जो टेक्नोलॉजी आपके दिन के 24 घंटे में 4-6 घंटे और ऐड करती है, आपको 30 घंटे का दिन मिला तो कैसा होगा आपका लाइफ? अच्छा लगेगा कि नहीं? गेटिंग एक्स्ट्रा 6 hours a day, that is sadhana. The technology which creates 6 more hours is sadhana. So it's an investment. 90 minutes इन्वेस्ट किया, 6 घंटा मिला. कैलकुलेट द ROI एवरी डे. स्टॉक मार्केट भी नहीं देता इतना. और बताओ, एनीथिंग एल्स? Yes, it was so nice answer, भैया. थैंक यू सो मच. आई डोंट थिंक सो कि कल से किसी के पास कोई एक्सक्यूजेस होगा नहीं करने के लिए ये सारी चीजें. सो थैंक यू सो मच.
I think we should end up with the question answer. सारे आंसर्स तो आपने दे ही दिए. कैन वी टेक सम लवली पिक्स फॉर द इंटरनेशनल योगा डे भैया? ग्रुप हाँ, फोटो ले लेते. यस यस यस, वेरी ओके. मच. पहले आप कोई सिंपल सा आसन बता दो जो बैठे बैठे सब लोग कर ले, सो वी हैव सम स्क्रीनशॉट्स फॉर दैट. देखो, अभी आसन तो बहुत कर लिए. एक बहुत ही डिफिकल्ट आसन है, वो करते हैं. ठीक है. दोनों हाथों को ऐसे साइड में ले जाते हैं, धीरे धीरे हाथों को पास ले आते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं. कीपिंग एन ओपन हार्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट आसन. यस, दैट्स सो ट्रू. हाँ. एंड इफ वी डोंट कीप द हार्ट ओपन आवर सेल्स, देन डॉक्टर हैज टू ओपन इट. तो इट इज बेटर कि हम अपना दिल खोल के रखें. यस, सो आई थिंक दिस इज अ गुड पोज फॉर अ फोटोग्राफ. यस, एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. हम एक अच्छा सा फोटो लेते हैं, सो वी विल शेयर इन ग्रुप ऑल्सो, तो आप लोग भी वो फोटो को देख सकते हो. कृति जी, डन? Yes, done, done. ओके. सो भैया, कैन वी हैव सम लिटिल हार्ट्स लाइक दिस? ओह या. सो ओके, थैंक यू सो मच भैया फॉर द लवली सेशन. आपने हमारा सच में इंटरनेशनल योगा डे बना दिया आज का, तो इस साल का. और आप लोगों ने मेरा बना दिया. बड़ा मजा आया. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच भैया.